बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज हम पालक गोश्त बना रहे हैं, देखें किस तरह बनता है। हम इसमें 3 से 4 चमचे खाने का ऑयल डालेंगे और इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक हम बिल्कुल बॉईल नहीं करेंगे, फुल आयरन होता है, बॉईल करने से उसका सारा आयरन वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम बॉईल नहीं करेंगे। इसको हल्की आंच पर इसी तरह स्टीम पर रखेंगे। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम पर रख देंगे और साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी, 1 खाने का चमचा कसूरी मेथी डालेंगे और कवर करके इसको रख देंगे। हमें इसका कलर बरकरार रखना है, हमें इसको इतना नहीं कुक करना कि इसका कलर जो है ना वो ग्रीन कलर ना रहे और फिर उसका टेस्ट भी वो नहीं रहेगा। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, पालक जो है वो कुक हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकाल देंगे। ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें पालक अपने ही पानी में अच्छी तरह गल चुका है। चलिए अब हम चिकन का मसाला बनाते हैं। हम 1/2 कप इसमें ऑयल डालेंगे और 1 बड़े साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस में काटी हुई है, इसको डालेंगे और इसको फ्राई होने देंगे। जब से ही प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, फिर हम इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे। जैसे 2 दालचीनी ली हैं, 7 से 8 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची। इसको भी हम प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चमचा जीरा डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फ्राई करेंगे। देखिए प्याज माशाल्लाह से बहुत अच्छे गोल्डन कलर प्याज का आ गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और अच्छी तरह चिकन को फ्राई करेंगे कि चिकन वाइट नज़र आने लगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर, वाइट कलर हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 से 3 खाने के चमचे। इसको अच्छी तरह फ्राई करें। अब हम इसमें बाकी मसाला डालेंगे। एक चाय का चमचा हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 1 चाय का चमचा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चमचा हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। 2 से 3 हमने टमाटर लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है और हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। चिकन के साथ टमाटर फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। आधा कप हम इसमें दही डालेंगे। दही से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह मिक्स करें। खूब अच्छी तरह हम दही के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सारे मसाले डालने के बाद चिकन का कलर आया है। अब हम इसमें आधा कप पानी डालकर 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे, जब तक कि चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। अब हम जो हमने पालक बॉईल करके रखा हुआ था फ्राई करने के बाद, अब हम उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है।
और इसका जायका भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमने इसको पानी में बॉईल नहीं किया। अब ये देखें, चिकन बहुत अच्छी तरह गल भी चुका है और मसाला भी अच्छी तरह इसका भुन चुका है और कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से। देखें, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा गोल्डन कलर का। अब हम इसमें पालक जो हमने ब्लेंड कर लिया था वो डाल रहे हैं। हम इसे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह पालक के साथ मिक्स हो जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम हरी मिर्चें बारीक काट के वो डालेंगे और हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें। और इसको मिक्स करके तकरीबन हम इसे 5 मिनट के लिए दोबारा कवर करके रख देंगे। आप देखिए माशाल्लाह से पालक गोश्त का कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल शादियों की वाला ही आपको ये पालक गोश्त देगी। पालक गोश्त का ही टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। खुदा ने जितने भी सब्जियां दालें वगैरह बनाई हैं सब इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं और पालक में तो फुल आयरन होता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप वीक में एक दफ़ा तो बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं। बीफ में खिलाएं, चिकन में खिलाएं, मटन में खिलाएं, जिस तरह आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं आप उसको खिलाएं। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। देखिए माशाल्लाह से इसका कितना अच्छा कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप इसको बटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने बटर रखा है।